हेलो प्यारे बच्चों, आई एम ताकेश्वर वर्मा एंड दिस इज कॉमन इंग्लिश ग्रामर चैनल। आइए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं प्रीपोजिशन आप का प्रयोग। आप का प्रयोग हम कैसे करते हैं, है ना। आप मतलब का, के, की होता है और यह क्या है, एक प्रीपोजिशन है ना। तो इसका हम प्रयोग किस तरह से करेंगे, कहाँ कहाँ पे करेंगे और इसको बनाने के लिए मतलब समझने के लिए हम क्या क्या ट्रिक्स अपनाएं जिससे ये आसानी से हमको समझ में आ जाएगा, है ना। तो हम इसके बारे में देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आप मतलब होता है का, के, की होता है और संबंध बताने के लिए इसका प्रयोग अधिकतर किया जाता है ना। लेकिन कई कंडीशनों में इसका प्रयोग अलग अलग जगहों में किया जाता है ना। जैसे प्रीपोजिशन है, यह एक प्रीपोजिशन है ना आप। तो सबसे पहला प्रयोग हम देखते हैं, पहला नंबर का प्रयोग है वह सोर्स बताने के लिए, है ना। क्या बताने के लिए, सोर्स। अब सोर्स मतलब क्या होता है ये सभी लोग जानते हैं। सोर्स मतलब होता है स्रोत, है ना। और स्रोत को हम डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोर्स। सोर्स मीन्स द थिंग फ्रॉम विच वी गेट एनीथिंग, है ना। सोर्स ऐसे चीजों को कहते हैं जिससे हम कुछ प्राप्त करते हैं, है ना, कुछ हासिल करते हैं, है ना। जैसे अगर हम बोले गांधी फैमिली से हमने क्या सोर्स प्राप्त किया, महात्मा गांधी प्राप्त किया था, है ना। और ऐसे ही और कई महान नेता हैं जिसको हमने किसी सोर्स से प्राप्त किया है ना। तो हम किसका प्रोडक्ट है वो मेनली मेनली क्या है, ओरिजिन या सोर्स, मूल बिंदु जहां से वो पैदा हुआ, ये होता है स्रोत, है ना। जिससे कोई वस्तु हमको प्राप्त होती है इसको हम स्रोत कहते हैं। तो ही कम्स ऑफ ए ब्राह्मण फैमिली, है ना। जैसे ही कम्स ऑफ ए ब्राह्मण फैमिली, है ना। अब हम इसको समझते हैं। चलिए ही वह कहाँ से आया, ब्राह्मण फैमिली से आया, है ना। और इसको हम ऐसा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ही जो है क्या है, बहुत अच्छा व्यक्ति है इस कारण, है ना। कोई स्रोत से प्राप्त हुआ है। ब्राह्मण फैमिली एक स्रोत है, ब्राह्मण फैमिली यहाँ पे क्या होगा, सोर्स होगा, है ना। तो इस सोर्स से वह प्राप्त हुआ है ना। ठीक है। सी कम्स ऑफ ए राजपूत फैमिली, शी कम्स ऑफ ए राजपूत फैमिली, है ना। वह कहाँ से प्राप्त हुआ, सी कम्स ऑफ ए राजपूत फैमिली, वह कहाँ से प्राप्त हुआ, राजपूत फैमिली से प्राप्त हुआ। तो इसका स्रोत क्या है, राजपूत फैमिली क्या है, स्रोत है ना। तो प्राप्त क्या किया हमने, सी प्राप्त किया, यहाँ से ही प्राप्त किया, मतलब एक व्यक्ति प्राप्त किया, है ना। तो इस तरह से हम क्या बोलेंगे, राजपूत फैमिली क्या है, सोर्स है, वहां से आया, ठीक है। तो सोर्स बताने के लिए हम लोग आपका प्रयोग करेंगे, ठीक है। दूसरा प्रयोग हम देखते हैं रीजन। रीजन बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, आपका प्रयोग करेंगे, है ना। यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मर जाता है या कोई कार्य या घटना किसी कारण से होती है तो हम उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, आपका प्रयोग करते हैं, है ना। ठीक है। यदि किसी कारण से कोई घटना घट जाए तो, है ना, किसी कारण से कोई घटना घट जाए, है ना, तो किसका प्रयोग करते हैं हम, ऑफ का प्रयोग करते हैं, है ना। मतलब क्या बताने के लिए, रीजन बताने के लिए। रीजन मतलब क्या होता है, कारण, है ना, कि क्या है इसका कारण, है ना। कोई घटना हुआ उसका कारण क्या है, ये बताने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, आपका। जैसे प्रयोग देखते हैं, कोई व्यक्ति कोलेरा से मर गए, कोलेरा मतलब हैजा, है ना। तो ही डेड ऑफ, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ही डेड ऑफ कोलेरा, है ना। ही डेड ऑफ कोलेरा, है ना। कोलेरा मतलब क्या होता है, हैजा, वह हैजे से मरा, वह हैजे के कारण मरा, है ना, ये लिखेंगे हम, ठीक है। वह हैजे के कारण क्या हुआ, मरा, ठीक है। वह हैजे के कारण क्या हुआ, मरा, है ना। तो इस तरह से सी डेड ऑफ मलेरिया, कोई मर जाता है किसी रोग से तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, आपका प्रयोग करेंगे, है ना। और इसी तरह से अन्य प्रयोग भी है इसका, है ना। तो इसका हम अन्य प्रयोग और देखते हैं।
तीसरा नंबर है यदि किसी वस्तु का अंग बताने के लिए, है ना। इसका तीसरा प्रयोग क्या है, किसी वस्तु का अंग बताने के लिए, ठीक है। थर्ड प्रयोग हम क्या करेंगे आपका, किसी वस्तु का अंग बताने के लिए, है ना। किसी वस्तु का अंग बताने के लिए, है ना। तो यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु का अंग है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, आप का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए एक क्या है, साइकिल है, और साइकिल का क्या है, पहिया है ना। तो क्या लिखेंगे, दिस इज द व्हील ऑफ द साइकिल, है ना, ये लिखेंगे, ठीक है। व्हील क्या है, साइकिल का एक भाग है, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज द व्हील ऑफ द साइकिल, दिस इज द व्हील ऑफ द साइकिल, दिस इज द व्हील ऑफ द साइकिल, है ना, ये होगा, ठीक है। पहिया साइकिल का एक भाग है। दीज आर द डोर्स ऑफ दिस रूम, है ना। दीज, यदि घर में दरवाजा है तो दरवाजा जो है क्या है, रूम का एक पार्ट होता है ना। रूम में दरवाजा लगा होता है, इस कारण क्या लिख सकते हैं हम, दीज आर द डोर्स ऑफ द रूम, दीज आर द डोर्स ऑफ द रूम, है ना। दीज आर द डोर्स ऑफ द रूम, है ना। यह क्या है, एक कमरे का दरवाजा है, ठीक है। इस तरह से हम बोलेंगे, ठीक है। तो किसी वस्तु का यदि कोई अंग हो या कोई भाग हो तो उसको दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, आपका प्रयोग करेंगे, है ना। फोर्थ नंबर का प्रयोग है माप तौल के लिए। माप तौल मतलब मेजरमेंट, है ना। किसी वस्तु को मापने के लिए जिस मात्रा का प्रयोग किया जाता है ना, उसके साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, जिस भी चीजों में हम मापेंगे उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, आपका प्रयोग करेंगे, है ना, माप तौल के लिए, है ना। चौथा नंबर है क्या चीज, माप तौल। माप तौल मतलब होता है मेजरमेंट, है ना। मेजरमेंट के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, आपका प्रयोग करेंगे, है ना। तो हम जैसे बाजार में जाते हैं तो बहुत चीजें खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, धनिया खरीदते हैं, है ना, पेट्रोल खरीदते हैं। इसको मापने के लिए माप तौल के भिन्न भिन्न मात्रा का हम प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे सब्जी हमने खरीदा तो किलो इस्तेमाल करते हैं, अगर हमने पेपर खरीदा तो पीस इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो अगर मान लीजिए मैंने पेपर खरीदा तो पेपर के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, पीस, है ना। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, आई टेक 3 पीस ऑफ पेपर, है ना। आई टेक 3 पीस ऑफ पेपर्स, है ना। आई टेक 3 पीस ऑफ पेपर्स, ये इस्तेमाल करेंगे, है ना। मैंने 3 कागज के टुकड़े लिए, है ना। मैंने मिल्क खरीदा, ठीक है, मिल्क खरीदा, और मिल्क को मैंने किस में खरीदा, लीटर में खरीदा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, आई बॉट ए लीटर ऑफ, आई बॉट ए लीटर ऑफ मिल्क, है ना। आई बॉट ए लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है। और क्या प्रयोग करेंगे हम, जैसे मैंने एक लैंड खरीदा, है ना, मीटर ऑफ लैंड, है ना। लैंड को हम किस में मापेंगे, लैंड मतलब क्या होता है, भूमि, है ना। और भूमि को हम मापते हैं किसमें, मीटर में, है ना। आई बॉट ए मीट्री ऑफ लैंड, है ना। तो ये मीटर है, और लैंड मतलब क्या होता है, भूमि, है ना। तो मैंने क्या किया, एक मीटर भूमि खरीदी। इस तरह से हम क्या करेंगे, माप तौल के लिए, माप तौल के बाद हम क्या करेंगे, माप तौल बताने वाले मात्रा के बाद हम आपका प्रयोग करेंगे, है ना। ठीक है। आई और उदाहरण देख सकते हैं हम, आई वांट सम पीस ऑफ पेपर, है ना। आई वांट सम पीस ऑफ पेपर, आई वांट सम पीस ऑफ पेपर्स, है ना। इस तरह से प्रयोग करेंगे। ही बॉट ए लीटर ऑफ पेट्रोल, ही बॉट ए
लीटर ऑफ पेट्रोल, है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, लीटर है ना। तो लीटर ऑफ पेट्रोल इस तरह से करेंगे। अब अगला प्रयोग आता है 5वां नंबर का प्रयोग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत में से एक, है ना। जब हम बहुतों में से एक को क्या करते हैं, पसंद करते हैं, बहुतों में से एक की बात करते हैं, है ना, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, आप का प्रयोग करेंगे, है ना। आप यदि बहुतों में से एक के बारे में बात करना चाहते हो तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, आप का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे मेरे बहुत से दोस्त हैं मगर सुरेश इसमें सबसे अच्छा दोस्त है, तो बहुतों में से क्या है, वह एक है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सुरेश इज फ्रेंड ऑफ माइंड। ध्यान दीजिए यहीं पर, है ना। सुरेश इज फ्रेंड ऑफ माइंड। सुरेश क्या है, मेरा दोस्त है ना। ठीक है, सुरेश मेरा दोस्त है, बहुतों में से एक दोस्त है, ये कहेंगे, है ना। मान लीजिए आपको कोई बीमारी हो गई, और बीमारी हुई, अच्छे अच्छे डॉक्टरों को आपने दिखाया, ठीक नहीं हुआ, लेकिन अगर एक डॉक्टर मेहता ने आपको ठीक कर दिया, है ना, तो आप क्या कहेंगे, मेहता इज ए डॉक्टर ऑफ माइंड, है ना। ये कहेंगे मेहता इज ए डॉक्टर ऑफ माइंड। ठीक है, तो ये होता है बहुतों में से एक के लिए, है ना। इस तरह से प्रयोग करेंगे। आपका प्रयोग, है ना, तो आपके कितने प्रयोग, 5 प्रयोग मैंने बताया। पहला नंबर है स्रोत को बताने के लिए, दूसरा नंबर है, दूसरा क्या है, रीजन बताने के लिए, तीसरा क्या है, किसी वस्तु का अंग बताने के लिए, चौथा क्या है, मापतौल के लिए, पांचवा बहुतों में से एक के लिए, वन फ्रॉम मेनी। अगर हम चॉइस करते हैं बहुतों में से एक को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप का प्रयोग करेंगे। ही इज द बॉय ऑफ वन, है ना, वह बहुतों में से एक लड़का है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि ट्रिक्स फॉर यूजिंग ऑफ। आपके प्रयोग को समझने के लिए अब हमको क्या करेंगे, ट्रिक्स देखते हैं कि किस तरह से हम ट्रिक्स अपनाएं जिससे हमको आसानी से समझ में आ जाए, है ना। ट्रिक्स बेहद इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसको कर लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, है ना। तो ट्रिक्स क्या अपनाएं, पहला ट्रिक्स है ना, क्या करेंगे, स्रोत के लिए देखते हैं, है ना। आप 10 ऐसे महान व्यक्ति का नाम याद रखिए और उसकी फैमिली का नाम याद रखिए, और क्या सेंटेंस बनाइए, किस तरह से सेंटेंस बनाए जिससे आपका प्रयोग आपको समझ में आए, है ना। जैसे महात्मा गांधी है, लाल बहादुर शास्त्री है ना, और कोई आपके एरिया के अच्छे अच्छे पर्सन होंगे, है ना, नेता होंगे, अभिनेता होंगे, या गुड वर्कर होंगे, इसको आप चॉइस में रख सकते हैं, है ना। ट्रिक्स फॉर यूजिंग ऑफ, आपके प्रयोग के लिए पहला काम क्या करें आप, 10 ग्रेट मैन चुने, है ना। ग्रेट मैन मतलब महात्मा गांधी, लीडर क्वालिटी, इसमें आप किसको किसको चुन सकते हैं, देखिए, लीडर ले सकते हैं आप, एक्टर ले सकते हैं, है ना, गुड सोशल वर्कर ले सकते हैं, है ना, इसको आप चुने, और उसकी फैमिली का नाम जाने, है ना, उसकी फैमिली का नाम जानना है ना। जैसे मान लीजिए एक्टर चुना आपने, वो किस फैमिली का है ना, तो ये चीजें जानो। अब उसके बाद मान लीजिए आपने किसको चुना, महात्मा गांधी को, है ना, किसको चुना, एक लीडर चुना महात्मा गांधी, है ना। महात्मा गांधी को आप जानते हैं, और ये किस फैमिली से आया है, गांधी फैमिली से, तो ये इसका सोर्स हो जाएगा, और ये हमको प्राप्त हुआ था, है ना। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, महात्मा गांधी कम्स फ्रॉम ए गांधी फैमिली, है ना, महात्मा गांधी, ठीक है, कम्स फ्रॉम, महात्मा गांधी कम्स ऑफ लगाएंगे, है ना, महात्मा गांधी कम्स ऑफ ब्राह्मण फैमिली, ठीक है, महात्मा गांधी कम्स ऑफ ब्राह्मण फैमिली, है ना। तो अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप आपके कॉन्सेप्ट को समझने में पूरे क्या हो गए, पक गए, है ना, पक्के हो गए आप, है ना, ये समझिए। ठीक है, नेहरू कम्स ऑफ ब्राह्मण फैमिली, है ना, अमिताभ बच्चन कम्स ऑफ ब्राह्मण फैमिली, है ना, सचिन तेंदुलकर कम्स ऑफ ब्राह्मण फैमिली। ठीक है, जो भी फैमिली है उसका आप क्या करें, नाम बताएं, है ना। किसी भी कैटेगरी का हो सकता है, महान व्यक्ति कोई कैटेगरी नहीं होती है ना।
चलते हैं दूसरे नंबर पर। अब आपको क्या करना है, 10 बीमारियों के 10 या जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बीमारियों के नाम याद रखें और उस बीमारी से मरने वाले व्यक्तियों के नाम याद रखें। और यदि आपको ये देखने को मिलता है तो तब भी ठीक है, नहीं तो आप ऐसे ही उपयोग करिए, है ना। 15 व्यक्तियों के लिए कोई मरता है, उसके लिए बीमारी से कोई मर जाता है, उसके लिए आप का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए राधा क्या हुई, कोलेरा से खत्म हुई, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, राधा डेड ऑफ कोलेरा, ठीक है, राधा डेड ऑफ कोलेरा, ये लिखिए आप, है ना। आप क्या करें, दूसरे नंबर के ट्रिक्स में सेकेंड ट्रिक्स आप अपनाइए कि 10 बीमारी के नाम याद रखिए, 10 से ज्यादा बीमारी के नाम याद रखिए, 10 व्यक्ति का नाम याद कर लें और उसके बाद उसमें लिखें, है ना, रमेश डेड ऑफ कैंसर, है ना। इसी तरह से 10 बीमारी आप लिखते जाइए, है ना, और इधर नाम बदलते जाइए, ठीक है। सुरेश डेड ऑफ मलेरिया, है ना। सुरेश किससे खत्म हुआ, मलेरिया से। इस तरह से जब आप बनाते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, आपको आपका प्रयोग समझ में आता जाएगा। जब कोई मरता है कॉन्सेप्ट आपका फिट हो जाएगा, है ना, दिमाग में, कि कोई रोग से मरता है तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम आपका प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये वो सेकंड ट्रिक। और थर्ड नंबर का ट्रिक है, आप किसी 10 वस्तु का चयन कीजिए और यह वस्तु किससे बना है यह देखें, है ना। जैसे कि ईंट है तो ईंट किससे बना है, मिट्टी से, है ना। घर है, घर किससे बना है, ईंट से बना है ना। तो किससे लिखेंगे, चेयर है, चेयर किससे बना है, द चेयर इज मेड ऑफ वुड, है ना। चेयर किससे बनी हुई है। खूब तीसरा नंबर के ट्रिक में क्या कीजिए आप, 10 थिंग चयन कीजिए, है ना, और किससे बनी है उसका नाम याद करिए, है ना। मेड फ्रॉम किससे बना है, ये चीजें याद रखो, ठीक है। अब उसके बाद क्या करिए, जैसे कुर्सी है, द चेयर इज मेड ऑफ वुड, ऐसा लिखेंगे, है ना। द चेयर इज मेड ऑफ वुड, है ना, वुड से बनी है ना। चेयर है और चेयर किससे बनी है, वुड से बनी है, ठीक है। और लिखेंगे द हाउस, घर किससे बनी होती है, ईंट से, है ना। तो द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, है ना। इस तरह से हम क्या करेंगे, कई सेंटेंस बना सकते हैं। द स्कूल इज मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, है ना। और द बैट इज मेड ऑफ वुड, है ना। इस तरह से बैट को चुन लीजिए, है ना। द कार इज मेड ऑफ प्लास्टिक, है ना। द बैग इज मेड ऑफ क्लॉथ, मेड ऑफ हैं, उसके साथ शुरू में ए लगाकर आप लगाएं, ठीक है। जैसे मान लीजिए दूरी है, वजन है, वस्तु है ना। मान लीजिए मैं कहाँ रहता हूँ, रामपुर गांव में रहता हूँ, और रामपुर क्या है, स्टेशन से यहाँ से कितना दूर है, 1 किलोमीटर है ना। तो हम क्या बोलेंगे, रामपुर इज 1 किलोमीटर ऑफ हियर, है ना, ठीक है। रामपुर इज रामपुर इज 1 किलोमीटर ऑफ ईयर, है ना। इस तरह से हम क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो दूरी को बताने के लिए, डिस्टेंस को बताने के लिए भी करते हैं। तो इस तरह से ये ट्रिक आप आजमाइए, निश्चित रूप से आप आपके प्रयोग को समझ जाएंगे, है ना। तो इसके प्रयोग को समझने के लिए, और एक और इसका सबसे अच्छा प्रयोग है कि आपका प्रयोग हम और किसके लिए करते हैं, इसको भी बता देते हैं। नंबर 6 की बात है, ये इसका 6 प्रयोग होगा। अब मैं ज़्यादा लंबा नहीं लेना चाहता इसको, है ना। तो किसी वस्तु या व्यक्ति का नेचर बताने के लिए, है ना।
किसके लिए करते हैं? नेचर बताने के लिए, है ना। नेचर बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आप का प्रयोग किया जाता है ना। नेचर बताने के लिए आपका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसी व्यक्ति का नेचर बताना है, जैसे राम है, अच्छा लड़का है, तो क्या लिखेंगे? राम इज ए बॉय ऑफ गुड नेचर, है ना। राम इज ए बॉय ऑफ गुड नेचर, ठीक है। और सीता इज ए गर्ल ऑफ शाई नेचर। शाई मतलब शर्मिला, है ना। शाई नेचर, ठीक है। गुड नेचर मतलब अच्छे नेचर का, शाई नेचर मतलब शर्मिला, है ना, या शर्मिली। सीता एक शर्मिली लड़की है ना। ही इज ए मैन ऑफ हार्ड वर्किंग, ही इज ए मैन ऑफ हार्ड वर्किंग, है ना। ही इज ए मैन ऑफ हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग मतलब कठोर परिश्रम करने वाला, है ना। हार्ड वर्किंग मैन मतलब क्या होता है? कड़ी परिश्रम करने वाला, वह कड़ी परिश्रम करने वाला व्यक्ति है। शी इज ए वुमन ऑफ शी इज ए वुमन ऑफ ब्यूटी, शी इज ए वुमेन ऑफ ब्यूटी, है ना। तो वह क्या है? बहुत ही सुंदर औरत है, ठीक है। तो नेचर बताने के लिए, नेचर में आप कुछ भी बता सकते हैं, उसका रूप बता सकते हैं, रंग बता सकते हैं, उसका लुकिंग बता सकते हैं, थ्रू आउट लुकिंग, उसका क्वालिटी बता सकते हैं। क्वालिटी मीन्स हार्ड वर्किंग, गुड नेचर, है ना। और किस तरह से है, उसका बैड क्वालिटी भी बता सकते हैं, है ना। मतलब करेक्टरिस्टिक्स बताना है इसमें, है ना। हमको कहते हैं ना कि इस करेक्टर स्केच आप लोग करते होंगे हिंदी सब्जेक्ट में जब पढ़ते हैं तो, है ना। चरित्र चित्रण, चरित्र की कोई भी विशेषता बता दीजिए, चलेगा इसमें, है ना। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। यदि ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।